वेलकम इन गाइड लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। चलो देखिए दोस्तों, आज आपको मैं एक लहसुन के अगणित होने वाले फायदों के बारे में आपके साथ मैं बात करूंगा। और लहसुन के जो अगणित फायदे हैं उसकी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, गाइड करने वाला हूँ। एक लहसुन के अगणित औषधि लाभ, आयुर्वेदिक लाभ। देखिए दोस्तों, लहसुन काफी तीखा होता है, सभी वात नाशक होता है। वात का नाश शमन करने वाली काफी बढ़िया शक्ति है इस लहसुन में मौजूद होती है। बहुत ही बड़ा एक अमृत है। एक समंदर में जो 14 रत्न पाप प्राप्त हुए थे, उसी वजह से एक लहसुन एक अमृत आपको एक आयुर्वेदिक दवाई के और मसाले के रूप में आपको कुदरत ने बहाल किया है। लहसुन को गरीब की कस्तूरी संबोधित किया है आयुर्वेद में। लहसुन में काफी काफी सारे रस होते हैं, कड़वा, तीखा, नमकीन जैसा सारे स्वाद एक ही लहसुन में होते मौजूद है। लहसुन एक वाजिकारक है। हर रोज जो कोई लहसुन खाता है ना, कच्चा या घी में भूनकर, दूध में उबालकर, भूनकर, सेहत के साथ कौन से भी रूप में हर रोज आप लहसुन खाते हैं ना, तो लहसुन खाने से आपके अंदर हमेशा उत्तेजना प्राप्त रहती है। बुढ़ापे में हमेशा काम शक्ति जीर्ण होती है, इसीलिए बुढ़ापे में हमेशा लहसुन खाना चाहिए। घी में भूनकर हर रोज 2 से 4 कलियां आपको खाना खाने से पहले खाना चाहिए, क्योंकि इसी हमेशा खाने से आपकी काम शक्ति हमेशा बनी रहती है। नित्य लहसुन किसी भी फॉर्म में लहसुन सेवन करने से काम शक्ति हमेशा स्थिर बनी रहती है, नवजीवन प्राप्त होता है, नवचेतना प्राप्त रहती है। यही प्रयोग जब बुढ़ापा करता है ना, जब बूढ़े आदमी करता है ना, वो नौजवान जैसा बन जाता है। अनेक तरुण युवा युवतियों को वो संभोग में हरा सकता है। हमेशा काम इच्छा बनी रहती है, तगड़ी रहती है। लहसुन एक पौरुषत्व बढ़ाने वाला है, मर्दांगी बढ़ाने वाला है। हर रोज घी में भूनकर 2 से 4 कली खाना खाने से पहले पहले घास में आप हर रोज खाते हैं, तो वो आदमी संभोग सम्राट बन जाता है। अपनी मर्दांगी हमेशा स्थिर बनी रहती है। और जब आपका जो हार्ट में ब्लॉकेज है, बीपी है, शुगर है, ये सारी बीमारियां लहसुन के सेवन से हमेशा खत्म हो जाती है। दूध में उबालकर, घी में भूनकर, कच्चा या सेहत के साथ जब आप लहसुन खाते हैं, तो काल रूपी जो हृदय विकार है, हार्ट अटैक है, ब्लड प्रेशर से, बढ़ा हुआ हृदय विकार से आप बच सकते हो, मृत्यु को आप टाल सकते हो। हमेशा आप सुरक्षित रहते हैं, हार्ट अटैक से बचे रहते हैं। बचे रहने के लिए आपको खाना है हर रोज लहसुन किसी भी फॉर्म में, दूध में कूट पीस के उबाल कर या घी में भूनकर, कच्चा खाना खाने से पहले पहले घास में 2 कली आप खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। लेकिन कच्चा खाने को लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि मुंह में से बदबू आती है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आपको सेहत चाहिए तो इसीलिए आपको लहसुन जरूर खाना चाहिए। और सर्दी, जब आपको सर्दी होती है, लहसुन की कली आपके मुंह में चबा कर रखने से, उसकी गंध से सर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। एक लहसुन की आप चटनी बना सकते हो। लहसुन, गुड़, नींबू और अदरक, काली मिर्च समान मात्रा में लेकर आपको उसकी चटनी बनाना है, मिक्सी में पेस्ट बनानी है। ये चटनी आप हर रोज खाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया काफी मजबूत रहती है। पुराना सड़ा हुआ गैस बाहर निकल जाता है, गैस नहीं बनता, पेट रोग खत्म हो जाते हैं, पेट के कृमि मर जाते हैं, गैस नहीं बनती, अपचन की समस्या दूर होते, खाना खाया हुआ भोजन हमेशा पूरी तरह से हजम होता है, हजम करने में परेशानी नहीं होती, अतिरिक्त ब्लड प्रेशर खत्म होता है, भूख अच्छी लगती है, पाचन क्रिया काफी मजबूत और स्ट्रांग बनती है इसी चटनी के सेवन से। और वात, पित्त, कफ नष्ट होते हैं, और नष्ट होकर प्रकृति हमेशा सुदृढ़ और सेहतमंद रहती है, निरोगी रहती है, स्वस्थ रहती है। टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस में 10 ग्राम लहसुन की कली कूट के दूध में उबालकर 1 महीना सेवन करने से टीबी की बीमारी खत्म हो जाती है, क्षय रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दमा के लिए 10 ग्राम लहसुन की कली कूट पीस की सेहत के साथ सेवन करने से दमे की बीमारी 1 महीने में खत्म होती है। जब आपको उदरवात है, पेट में वात भरा भरा है, तो लहसुन की कली तेल में भूनकर
जब तक पूरी तरह से तपकीरी ना बन जाए। तपकीरी बनने के बाद उसे ठंडा होने दें और खाना खाते वक्त, भोजन के वक्त आप हर रोज़ 5 कलियाँ खाएं और ये पेट के अंदर जो उदरवात है वो निकल जाएगा, हमेशा के लिए निकल जाएगा। अर्धितवात यानी मुंह का लकवा और सभी तरह के वात के लिए जब लहसुन की कलियाँ आप तिल के तेल में भून कर खाते हैं और उसी तेल से मालिश करते हैं, कई तरह के अर्धितवात होता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसमें आप उस तेल से मालिश करते हैं और भून कर वो आप लहसुन खाते हैं तो पक्षघात, अर्धितवात ठीक हो जाता है, सभी तरह के वात नष्ट हो जाते, ठीक करती है ये लहसुन की ही कलियाँ। काही कमाल की जड़ी बूटी है, कमाल का मसाला है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, उसे कहते हैं अर्धशीशी। माइग्रेन में आपको लहसुन की कली कूट कर उस अपने फोरहेड के ऊपर बांध देनी है, उससे आपकी माइग्रेन की बीमारी चली जाएगी। वाजीकरण प्रयोग बताता हूँ। लहसुन की 10 ग्राम कलियाँ 1 कप गाय के दूध में कूट पीस के सेवन करना है। 1 महीना खोई हुई मर्दांगी फिर से वापस आती है ऐसा करने से। धनुर्वात में लहसुन, मुट्ठी भर लहसुन के कूट पीस करके उसकी बोड़ी बनाकर पैरों के दोनों अंगूठों में बांध दे और लहसुन या वीड़े के पान के पत्ते का रस निकालकर आपके पीठ के जो हड्डियां है उससे रगड़ दी, आपको मालिश करनी है। ऐसा करने से 1 घंटे में धनुर्वात खत्म हो जाता है और मरीज की जान बच जाती है। इससे बहुत ही प्यारा प्रयोग है। जो नल की बीमारी थे, 1 नल में लहसुन और सूखा नारियल आप कूट पीस के 10-10 ग्राम आपको खाना है 14 दिन, 1 नल की बीमारी ठीक होती है। वात की वजह से आपका शरीर अकड़ गया है, अकड़न शरीर को, आपके हड्डियों को, मांसपेशियों को अकड़न आ चुके हैं, जोड़ों में अकड़न आ चुके, तो लहसुन की चटनी खाए, रोटी के साथ खाए हर रोज, तो शरीर की अकड़न दूर हो जाती है और पूरी तरह से वात ठीक होता है। जब कैंसर की गांठ है तो इसके लिए लहसुन, बिब्बा और सरसों एक साथ कूट पीस कर उस गांठ के ऊपर लेप लगाए, गांठ पूरी तरह से पिघल जाती है, नष्ट हो जाती है। जब आपकी त्वचा सुन्न सुन्न पड़ती है, गठिया वात में लहसुन का तेल से मालिश करने से गठिया वात ठीक होता है और सुन्नपना है वो चला जाता है। कमर को काफी ताकतवर बनाने के लिए, कमर में दर्द है, वात है, तो लहसुन, बिब्बा, सूखा नारियल, तिल समान मात्रा में लेकर उसका कूट पीस कर नींबू के रस में छोटी छोटी चने के बराबर गोली बना ले और वो गोली गर्म पानी के साथ 2 समय सुबह शाम खाना खाने के बाद सेवन करें। कमर का दर्द निकल जाता है और आपकी कमर काफ़ी ताकतवर बन जाती है, पूरी तरह से वात निकल जाता है कमर का। देखिए, जलोदर में और उदर रोग में जब पेट में पानी हो गया है तो लहसुन, सेंधव, हींग और अदरक का रस एक साथ समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर चने की बराबर गोली बनानी होगी। 2-2 गोली 2 समय मट्टे के साथ सेवन करने से 1 महीना सेवन करना है आपको, तो पूरी तरह से पेट का पानी, पूरी तरह से पेट की सूजन, पेट का पानी निकल जाएगा, पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, बड़ा हुआ पेट, फूला हुआ पेट छोटा हो जाएगा, पूरी तरह से पतला हो जाएगा। पेट का दूषित पानी निकल जा के मल शुद्धि होने के बाद पूरी तरह से पेट की सूजन कम हो जाती है, पूरी तरह से जलोदर ठीक होता है। जब घाव में कीड़े पड़े हैं तो लहसुन कूट पीस के उस घाव में भरना है, बांध देना है, कृमि कीड़े मर जाते हैं। और इस लहसुन की वजह से पूरी तरह से आपका शरीर का जोश बना रहता है, अकड़न चले जाते हैं, वात विकार नष्ट हो जाते, भूख अच्छी लगती है, प्रतिकार शक्ति बनी रहती है, एंटीऑक्सीडेंट है लहसुन, काफ़ी उष्ण, तीक्ष्ण, वीर्यवर्धक और बलवर्धक, काफ़ी तीखा है, वातनाशक है। इसलिए हमेशा आपको लहसुन का सेवन करना है। आप हमेशा ब्लड प्रेशर से, शुगर से, हृदय रोग से, ब्लॉकेज से हमेशा बचे रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बढ़िया होगी। इसलिए आपको हमेशा लहसुन किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में लहसुन आपको खाना है। अजीर्ण के ऊपर, जब आपको अजीर्ण हो रहा है, खाना पचता नहीं है, इसीलिए 2 कलियाँ पान के पत्ते के साथ बीड़ा बनाकर खाए तो अजीर्ण की बीमारी ठीक हो जाती है। और कर्णशूल, कान के दर्द के लिए आपको नारियल के तेल में लहसुन आपको भूनना है और उस तेल के 2-4 बूंद आपको कान में डालने हैं। आपका कान जो बहता है,
कान में दर्द होता है तो 7 दिन डालने से कान में होने वाला दर्द और कान में बहना बंद हो जाता है और कर्णशूल ठीक हो जाता है। गजकर्ण है तो लहसुन कूट पीस के गजकर्ण के ऊपर लगाना है। 7 दिन 8 दिन लगाने से गजकर्ण ठीक हो जाता है। जब आपको वायुगोला है पेट में तो लहसुन, सेंधव और काला नमक और हींग समान मात्रा में लेकर चने के बराबर गोनी बनाकर 2 समय गर्म पानी के साथ सेवन करें। 28 दिन सेवन करने के बाद गुल्मगोला और वायुगोला पूरी तरह से ठीक होता है। जब आपको टॉन्सिल्स बढ़ गई है तो टॉन्सिल्स के लिए 3 कलियां लहसुन की कली लेकर कूट पीस कर शहद में मिलाकर अंदर टॉन्सिल के जो कोम्ब है उसमें लगाकर उनका रस निगलना है। 1 महीना करने से टॉन्सिल पूरी तरह से ठीक हो जाए है। चर्म रोग के लिए लहसुन को सरसों के तेल में भूनकर उस तेल से मालिश करने से खरुज, खाज, खुजली और अदर चर्म विकार ठीक होते हैं। आपको घूरे फेफड़े है, घूरे फेफड़े के लिए 5 कलियां लहसुन कूट पीस के 1 कप दूध में मिलाकर 14 दिन सेवन करने से घूरे फेफड़े ठीक हो जाते हैं। जब आपकी पड़जिह्वा लंबी हो चुकी है, आपको खांसी आती है, इसके लिए लहसुन कूट पीस कर उस उंगली के माध्यम से उसको दबाना है। अंदर की जो पड़जिह्वा है उसको दबा देना है और ऐसा करने से आपकी जो पड़जिह्वा है अकुंचित हो जाती है और बाद में उसकी वजह से होने वाला खांसी ठीक हो जाती है। लहसुन घी में भूनकर आपको हर रोज सेवन करना है। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद सेवन करना है। कई दिन सेवन करने से सर्वांग का वात पूरी तरह से ठीक होता है। लाल कुष्ठ हो जाए उसे कहते हैं कोढ़। इस लाल कोढ़ में आपको चूना और लहसुन कूट पीस के एक साथ बनाकर पेस्ट बनाकर लेप लगाना है। 1 महीना लेप लगाने से पूरी तरह से जो लाल कुष्ठ है उसे कोढ़ कहते हैं वो ठीक होने लगता है। धीरे धीरे ये करते रहना है आपको लगातार। उचकी लगने के बाद लहसुन की 5 कलियां लेकर 1 कप दूध और 1 पानी में पकाकर शेष 1 कप बचाकर उसको छानकर पीने से उचकी रुक जाती है। बच्चे की कुकुर खांसी में अगर लहसुन कलियों की माला गले में धारण करने से कुकुर खांसी ठीक होती है। जब आपको चोट लग चुकी है और पूरी तरह से दर्द होता है, उस जगह पे जख्म नहीं हो रही लेकिन दर्द होता है, उसके लिए नमक के साथ लहसुन पीस कर वहाँ पे बांध देना है। जो होने वाला दर्द, आपको चोट की वजह से होने वाला दर्द पूरी तरह से ठीक होता है। तो चलिए दोस्तों, लहसुन खाने के ऐसे अगणित फायदे हैं। हमेशा लहसुन की चटनी भी खा जाए तो सारे ही मैंने बताए हुए रोग आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। खास करके कोलेस्ट्रॉल, बढ़ता वजन, उसे कहते हैं ओबेसिटी, भी खत्म हो जाएगी, यानी बनी रहेगी। आपका शरीर पतला सा नॉर्मल बना रहेगा, आपका वेट वजन बना रहेगा। शुगर आपको कभी नहीं होगी। बीपी, शुगर, हृदय रोग से आप हमेशा बचे रहेंगे। पेट रोग आपको कभी नहीं होगी। हड्डियां मजबूत रहेंगी। आपकी जो वात विकार है, वात व्याधि है, हमेशा आपसे दूर ही रहेगी। आप हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। आपकी यौन शक्ति ही, लैंगिक क्षमता ही बनी रहेगी। ही काफी वाजिब कारक है लहसुन। सारे रोग से आपको ही लहसुन हमेशा बचा देगा और प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएगा और आपको नवजीवन प्राप्त कर देगा। एक अमृत है, जबरदस्त दवा है लहसुन। चलिए, अगली जानकारी आपको अगले वीडियो में मैं देने वाला हूँ, कई एक नए जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ऐसी जानकारी पाने के लिए, और बेल आइकन घंटों को भी दबा ले। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।